निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया, तो 12 नवंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ हुआ है और यह किसके द्वारा किया गया था? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। एलिक्स डीडीए फिल्स को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा हैती। और हैती किस महाद्वीप में पड़ता है? तो इसका उत्तर आपका होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़ शक्ति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 18 नवंबर सन 2024 और इस तिथि से, इस डेट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी को देखा जाएगा। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। इस तरह के जितने भी वीडियो हैं करंट अफेयर्स के, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा एक साथ। इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सके तो अपने साथ कापी और पेन लेकर बैठिए। जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ, एक्स्ट्रा बताता हूँ, उसको आप जरूर नोट करिएगा। एक फेयर नोट तैयार करिए और परीक्षा के 10 से 15 दिनों के भीतर उसको आप रिवाइज करिएगा। निश्चित रूप से जो है आप, ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 18 नवंबर सन 2024। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और 17 नवंबर से जो प्रश्न मैंने आपसे बताए थे उसको देख लिया जाए एक बार सरसरी निगाह से। हाल ही में किस तिथि को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 नवंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ हुआ है और यह किसके द्वारा किया गया था? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। एलिक्स डीडीए फिल्स को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा हैती। और हैती किस महाद्वीप में पड़ता है? तो इसका उत्तर आपका होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो यह सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार अभी दिया गया है ग्रेट ब्रिटेन के लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए। सामंथा हार्वे आपकी मैन बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली लेखिका हैं। उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो अजरबैजान की राजधानी पड़ती है बाकू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अजरबैजान किस महाद्वीप में स्थित है। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन और ये है आपका टुडेज करंट अफेयर्स। आज के प्रश्न आपके लिए देखिए। अभी हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये हैं आपके अमनदीप जोहल जी। और अमनदीप जोहल जी को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, 14 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 7 नवंबर। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को और प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है आपके जनजातियों के पिता बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है और इसीलिए यह दिवस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात 14 नवंबर की बात करिएगा। 14 नवंबर को 3 दिवस, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ इसी दिन जो है मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहे 4 ऑप्शन जो मैंने आपको बताया। बात दिवसों की हो रही है और दिवसों से अक्सर वनडे एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं और जनरली ये देखा गया है कि जिस महीने आप परीक्षा देते हैं
उस महीने संबंधित दिवस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नवंबर के दिवस की बात हो रही है। सरसरी निगाह में नवंबर के दिवसों को देख लिया जाए बहुत कम समय में। देखिए, नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 1 नवंबर को 3 दिवस हमने बताए। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। और कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड की स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस और विश्व सैंडविच दिवस, ये 2 दिवस आपके 3 नवंबर को होंगे। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया गया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस एवं सार्वजनिक परिवहन दिवस आपका 10 नवंबर को है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 11 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस आपका 13 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस, रसगुल्ला दिवस और मधुमेह दिवस, ये 3 दिवस आपके 14 नवंबर को। तो ये तो रहे आपके नवंबर महीने में अब तक जो दिवस मनाए गए। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को थाईलैंड देश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद या फिर अनिल कपूर? तो याद रखिएगा, ये हैं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूरों को अपने गृह जनपद भेजने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक परोपकारी काम इन्होंने किया था। इसके अलावा ये कई काम करते रहते हैं जो कि चर्चा का विषय रहता है, और इन्हें हाल ही में थाईलैंड देश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बात थाईलैंड की हो रही है तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, और इसके बारे में कहा जाता है, इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। बैंकॉक इसकी राजधानी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है निर्माता निर्देशक फिलिप नायस। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस सेशन का आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अगला जो प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस स्थान पर आरंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए। नेक्स्ट, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया? श्री विजयपुरम, कावारती, सिलवासा या फिर पांडिचेरी? देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, और इनके द्वारा दादर नगर हवेली के सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इनको याद रखेंगे। ये हाल ही में घटना हुई है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाएगी। श्री विजयपुरम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का वर्तमान नाम श्री विजयपुरम। ये तो रहा आज का क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, प्रीवियस डे का क्वेश्चन। अभी हाल ही में किसे इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं आपके अरविंद कुमार साहनी, और अरविंद कुमार साहनी को हाल ही में इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, आगामी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आगामी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आयोजित होगा 9 जनवरी से 11 जनवरी 2025 के मध्य, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा यह आपसे पूछा गया है। 18वां प्रवासी दिवस होगा सम्मेलन नई दिल्ली में, वाराणसी, लखनऊ या फिर भुवनेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंचे जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।